दोस्तों, सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेघा मय गति सो जल पावन, सिकल श्रवण मग चलेउ सुहावन। भरऊ सुमानस सुथल तिराना, सुगत शीत रुच चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का जीवन ही है। यह पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ कान में भरकर वही स्थिर हो गया, वही पुराना होकर सुंदर रुचकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुट सुंदर संवाद बरे बिरचे बुद्धि विचारे, ते यही पावन सुभग सरभा घाट मनोहर चारे। इस कथा में बुद्ध से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषण गरुड़ और शिव पार्वती, याकलव्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निखरत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनव सोए बार बरबार अगाधा। सात कांडी इस मानव सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिसको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है और श्रीनाथ जी की निर्गुण प्रकृति गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुदासम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैन सगन चारु चौपाई, जुगत मंजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है, जिसमें इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ इसमें घनी फैली हुई पुरैन कलमिनी और कविता युक्तियाँ, सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरटा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुजाऊ सुवासा, सोई पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहु रंग कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ इस ऊंचे भाव और सुंदर भाषाई पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुन अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते भव भांति। सत्कर्म पुण्यों के पुष्प भौरों की सुंदर पंक्तियाँ हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वन बकरोंत गुड़ और जाति अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहे ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तब भो जोग विरागा, ते सब जल चरु चारु तगाड़ा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृते साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिगई समाना। संत सभा 14 अवैराई, सद्रा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों की, साधुओं की और श्री राम नाम के गुणों की गानी ही
विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर, चारों ओर की अमरायाम की बगीचियाँ हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगतिन रूपवन विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना। समजय नियम फूल फल ज्ञाना, हर पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया, 10 इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम या हिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम सौन संचो, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रधानी उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम में इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। औरों कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहुवरन विहंगा। इस रामचंद्र मानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बाग वन, सुख सुविहंग बिहारो। माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारो। कथा में रोमांच होता है, वही वाटिका बाग वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मणि माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्र द्वारा उनको सींचता है। जे गावैं ये चरित समारे, ते यह ताल चतुर रखवारे। सदा सुनै सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खलत जे विषयी बग कागा, यही सर निकट न जाय अभागा। सम्मुख भेक सेवार समाना, यान विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी है वे अभागे बगले और कोए हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानव सरोवर में घोगे, मेढक और से बार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं।